देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। दिल्ली चुनाव आपने मेरी रेडर पर बैठकर सवार होकर कवर किया। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें हासिल कर ली वो आपने जाना। लेकिन अब बारी है जनता से ये जानने की कि ये जो ताज मिला है ये इतना आसान नहीं है। इसे कांटों भरा ताज ही आप समझिए, क्योंकि अब तक जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती रही थी, अब बारी है कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर खरी उतरे। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच, जानते हैं पहले यमुना साफ चाहिए, यहाँ का प्रदूषण दूर चाहिए या कोई और भी समस्या है। चलिए मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले जनता की राय कि आपने ताज तो पहना दिया, लेकिन क्या चाहते हैं? सबसे पहले किस परेशानी का हल आपको चाहिए? तो चलिए पहले जनता से हम आपको रूबरू कराते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली? सब चलो ये अच्छा हुआ, मैं दिल्ली के ही बाशिंदों को ढूंढ रही थी। तो सरकार आप लोगों ने बीजेपी की बनवा दी? यस। कैसे लग रहा था कि बीजेपी की बनेगी? लग रहा था। क्यों, ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे हमने जो काम किए उसके बलबूते नरेंद्र मोदी इस जन्म क्या अगले जन्म में नहीं आ पाएंगे। घोटाले भी तो बहुत सारे थे। घोटाले बहुत सारे थे। अच्छा चलो अब बनवा दी सरकार, ये बताओ अब उम्मीद क्या है? 27 साल बाद बीजेपी आई है, कुछ तो आप लोगों की उम्मीदें होंगी कि भाई मुख्यमंत्री आए ये काम पहला करें। रोड अच्छी बनाए। रोड 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 की है, सारी जगह रोड बहुत खराब है। अभी तक नहीं बनी थी। हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा खराब है। कहाँ पर रहते हैं आप? ओखला साइड, ओखला अमानतुल्ला। साइड। अच्छा वो तो भागे हुए हैं। वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है। अंकल आपके साथ एक सीनियर सिटीजन को क्या चाहिए कि मुझे ये मिल जाए? मैं आपने क्योंकि बहुत सरकारें दिल्ली की देखी होंगी, शीला दीक्षित की सरकार देख ली, अरविंद केजरीवाल की देख ली और फिर से बीजेपी ले आए। क्या लग रहा है कौन क्या करे? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा काम करना चाहिए पब्लिक के ऊपर। जैसे? पब्लिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे काम करना चाहिए। सड़क इसने बोला, हाँ। वेल एंड गुड, बाकी सब है कि सेफ्टी होना चाहिए, लेडीज़ का सेफ्टी हो। नहीं है, दिल्ली सेफ नहीं है। इतनी सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं। दूसरा कोई राज्य है जिसको आप रोल मॉडल कहते हैं कि ऐसा कुछ करके दिखा दो? नहीं। बिहार है ना। बिहार? बिहार में क्या पसंद है अंकल? बिहार में नीतीश जो है बहुत अच्छा काम कर रहा बहुत बिल्कुल नहीं, अच्छा काम बिहार कर रहे तो हैं। बेकार, मैंने तो सुना है बिहार। बिहार में क्या अच्छा लगा आपको? सेफ्टी चाहिए लेकिन आपको बिहार अच्छा लग रहा है। है। नहीं, बिहार में भी उसने यूपी काफ़ी बोल काम सकते हो किया है, ऐसी बात नहीं है। यूपी जैसा चाहिए? यूपी थोड़ा बहुत बोल सकते हो जो योगी ने करा है, बट क्या? ज़्यादा नहीं। यूपी में अभी मैं जितना लोगों से सुनता हूँ कि उधर कहते हैं सेफ्टी, थोड़ा रात में लोग आने लग गए हैं। पहले गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, वो बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी यूपी इतना डेवलप नहीं है जैसे अहमदाबाद की हम मान सकते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ वैसा। ठीक है। और कुछ लोग जिनसे हम बात कर सके वहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बहुत गहन चर्चा चल रही है आप लोगों की, हैं? सब दिल्ली के ही हैं? हाँ दिल्ली की है। सिर्फ ये हैं? ऐसा लग रहा है जैसे गुनाह कर दिया हो इन्होंने, ये है दिल्ली के। तो दिल्ली की आप लोगों ने सरकार बदलवा दी, अच्छा लगा? डिसीजन पसंद आया? हाँ पसंद है। तो क्या ऐसी क्या खामियां थी केजरीवाल साहब में? वो तो कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म तो छोड़ दीजिए, अगले जन्म भी नहीं आ पाएंगे। उनके उसमें ना कुछ था नहीं, लेकिन जो दिल्ली में जो काम होना था अब वो नहीं हुआ। क्या काम चाहिए था दिल्ली की जनता को जो नहीं मिला? जो दिल्ली की जो जैसे कोई सड़क हो गई। हाँ, मुझे वहाँ पर भी ठीक किसी है। लड़की ने कहा कि हाँ, सड़क चाहिए सड़क चाहिए थी, नहीं बनी। कई जगह पानी बहुत गंदा आता है, बल्कि दिल्ली जब आप कहाँ से हैं? मैं साकेत से हूँ। मैं साकेत। साकेत वहाँ पर से। भी प्रॉब्लम थी है? वहाँ पर कभी कभी होती है प्रॉब्लम कि अच्छा। साफ पानी नहीं आता है, कोई कुछ है, हाँ। कभी पानी की लाइन टूट गई, कभी हाँ। कुछ है। हाँ। एक हफ्ते तक बिल्कुल सही नहीं हो रही है। हाँ। पहले डेवलपमेंट चाहिए, फ्री नहीं चाहिए हमें। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री मिनिमम नुकसान देता है क्या? मिनिमम बल। अच्छा ये बताओ, नुकसान देता है फ्री? नुकसान देता है, आदमी का नेचर खराब करता है, बस कुछ नहीं। खराब आदत आप लगा 100 रुपये की 5 रुपये लो, मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, कुछ भी हो। महंगा रोए बार, एक बार सस्ता रोए बार बार। हाँ वही समझो जाए, मेरे हिसाब से कोई मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी सरकार बनते ही ये होनी चाहिए। दिल्ली में रोडें होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। रोड नहीं बनी? ट्रैफिक की प्रॉब्लम रोड सॉल्व की होगी। प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली के लोग पानी से जूझते हैं, तो पानी क्लियर होना चाहिए। जो पानी को वो यमुना की सुनो, यमुना पानी पीते नहीं हो। क्यों भैया, साफ यमुना नहीं चाहिए? यमुना साफ है, सेकेंडरी है, पीने वाला पानी ही यहाँ गंदा आता है। हाँ। तो पीने वाले पानी कम से कम वो प्रोवाइड करवाओ जो क्लीन हो, पीने के योग्य, नहाने के योग्य। अच्छा, पोल्यूशन मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? पॉल्यूशन मुद्दा है बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत ग्रैप फोर लगा रहता है, बार बार ज़्यादा कर लगे रहते हैं, तो उसको
लगाने चाहिए कुछ। बीजेपी कर पाएगी, क्या सोल्यूशन कर पाएगी लग रहा अब है? देखते हैं। पब्लिक की प्रॉब्लम है, पहले वो सॉल्व होने चाहिए। प्रॉब्लम बताइए ना, क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुद्दे, जॉब नहीं लोगों के पास दिल्ली में। दिल्ली की सड़कें खराब है, सड़कें खराब है, हाँ, पहला काम, जो हाँ। केजरीवाल साहब नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए। इसलिए वो करना चाहिए। हाँ, क्या स्थिति है दिल्ली की? अब अगर सरकार बदल गई तो सरकार पहला काम ये कर दे भाई, हमें तब राहत मिलेगी। देखिए, पहले तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। सेकंड है, यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर जो है गलियों का, वो चीज़ें सही होनी चाहिए। रोड की प्रॉब्लम है बहुत रोड बड़ी। का प्रॉब्लम है, सीवेज का प्रॉब्लम है। थर्ड इज़ कि मतलब कि मैं जैसे पूर्वांचल बिहार से आता हूँ, हाँ, तो पूर्वांचल में क्या है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, हाँ, हाँ। और वो जो होता है ना, तो हमें ना चाहते हुए भी यमुना जी में आस्था का पर्व है, तो हमें यमुना जी में जाना पड़ता है। बहुत गंदा है, तो वो यमुना जी साफ चाहिए। हाँ, वो चाहिए। अभी योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, गंगा और ये इतना बड़ा मेला चल रहा है कुंभ का, तो ऐसा कुछ दिल्ली में भी हो कि ताकि हम यमुना जी साफ हो। बहुत बड़ा मुद्दा रहा था जिसे बीजेपी ने भी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की, और शायद यही वजह थी कि बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता पे आई है। चलिए, दिल्ली में बहुत आगे और जाना है और बात करनी है कि आखिर जनता को चाहिए क्या। जनता को सुना आपने, लेकिन राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं? क्योंकि बहुत कुछ आकलन उनका भी होता है चुनावों में। अब उनका आकलन क्या कहता है? क्या ये ताज कांटों से भरा ताज है? आसान नहीं है ये राह सियासत की, भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार की। सत्ताईस साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सपना तो पूरा हो गया, दिल्ली में सरकार बन गई, लेकिन ये जो ताज है ये इतना आसान नहीं है अपने सर सजाना। कैसे? पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी जी हमारे साथ में, वो खुद बताएंगे। संगीत जी, लगता है कि ये ताज बहुत आसान है? देखिए, जब भी इतने दिनों के बाद कोई पार्टी सत्ता में आती है, खास करके 27 साल बाद, जो मुझे याद है मदन लाल खुराना की जब सरकार आई थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ पर नहीं आ पाई, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी उम्मीदें थी। यमुना का जो पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर रोड्स की हालत बहुत ख़राब है। 1700 से ज़्यादा कॉलोनियाज़ हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं, उनमें बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये चैलेंजिंग रहेगा। फिर प्रधानमंत्री ने कहा था, पहले भी कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब यदि इसको वाकई में इसको ट्रांसलेट करना है, चरितार्थ करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या एक इसमें ये आने वाली है कि ये जो स्लम्स एरिया हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जा कर के यहाँ पर सेटल कर गए हैं। चिन्हित करना, उनको चिन्हित करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको मकान दे दिया जाए तो ऐसे बांग्लादेशी पॉकेट्स और रोहिंग्या पॉकेट्स दिल्ली में डेवलप कर जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वह कैसे इनको चिन्हित करते हैं, क्योंकि उनका ये एक वादा रहा है कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन करके यहाँ से हटाएंगे और निकालेंगे। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 5 साल दिल्ली के लोग चाहेंगे कि इसे एक बेहतर सुशासन यहाँ पर बिल्कुल है कि आपको बहुत कुछ करना है। कहीं भी आज के दिन में लोकतंत्र के अंदर, चाहे वो राजस्थान की सरकार बने या हिमाचल में बने या कहीं भी किसी की भी सरकार बने, वो कांटों भरा ताज है, क्योंकि जनता आपसे से ज़्यादा अपेक्षा करती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इतना सब कुछ करने के बावजूद कास्ट लाइन पर वोटों का स्प्लिट हुआ और भारतीय जनता पार्टी बहुत उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई लोकसभा में जितना उसे करना चाहिए था। वही हालत राजस्थान के अंदर था। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस कमी हुआ था, जो बेनिफिशियरी थे उन्होंने भी वोट नहीं दिया, यानी कास्ट लाइन पे और रिलीजियस लाइन पे स्प्लिट किया वो वोट उत्तर प्रदेश के अंदर, और अन्य जगह भी स्प्लिट किया। तो यहाँ भी बेनिफिशियरी कितने टिके रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आज के दिन में वो हमेशा देखता है कि हमको बेहतर कौन दे रहा है। आप चुनाव में जाते हैं तो एक चुनाव में 2 पार्टियों के बीच का एक पैकेज होता है।
आप क्या दे रहे हैं, ये क्या दे रहा है, दोनों का तुलना जो है, जैसे आप बाज़ार में खरीदने जाते हैं वैसे ही आज के दिन में वोटर भी इसका आकलन करता है, इसका गणित करता है कि कौन सी पार्टी हमको बेहतर विकल्प दे रही है और उस विकल्प के साथ वो खड़ी होती है। कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी यदि अच्छा नहीं कर पाती है या अपने वादों पर खरा नहीं करती है तो उसका भी मूल्यांकन जो है वो दिल्ली की जनता जरूर करेगी। 27 साल बाद बीजेपी को ये जिम्मेदारी मिली है तो ऐसे में एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी हैं कि आप क्या काम पहले करके दें ताकि जनता को आप पर भरोसा हो। तो चलिए बीजेपी से ही जानते हैं कि पहला काम कौन सा करने जा रहे हैं। आयुष्मान योजना हम लाएंगे और जितने भी दिल्ली सरकार के घोटाले उनके लिए एसआईटी का गठन होगा और साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, यमुना की सफाई का एक विषय है, वो हम पहली बैठक में लेकर आएंगे। हमारी प्रायोरिटीज तय है कि हमको अगले 2-3 सालों में दिल्ली को किस तरह से एक परिवर्तित दिल्ली बनाना है, उस दिशा में हम काम करेंगे। मैं अगर चुनौती की बात कहूँ तो दिल्ली में जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं और उनको दुरुस्त करना और उनको पब्लिक ओरिएंटेड बनाना ये बहुत बड़ा काम है। जहाँ गंदे पानी पे काम करना है, हमको सीवेज के ओवरफ्लो पे काम करना है, यमुना की सफाई पे काम करना है, सफाई व्यवस्था पे काम करना है, करप्शन का जो लीकेज है उसको बंद करना है। ये वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम है तो मुझे लगता है हमारी सरकार जब बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी शिद्दत के साथ इन सब चीज़ों पे काम करेगी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी हमेशा इस बात की लड़ाई होती थी कि कुछ काम हमें करने हैं लेकिन उपराज्यपाल हमें करने नहीं देते हैं, एलजी ने रोक दिया है। लेकिन अब तो किस तरीके से केंद्र में भी सरकार आपकी और राज्य में भी सरकार आपकी, अब कैसे समन्वय बैठेगा ये बीजेपी आपको बताएगी। इसीलिए मैं आपसे सीधे बीजेपी के नेताओं से ही मिलवाती हूँ। बीजेपी 27 साल बाद अब सत्ता में आई है। जिन मुद्दों को लेकर आप आम आदमी पार्टी को घेरते रहते थे, अब उन मुद्दों को आप किस तरीके से हल करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यमुना को साफ करना, क्योंकि मैं कल देख के आई वाकई नाले जैसी हालत है और लोगों की परेशानी सड़क भी है सबसे बड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल गारंटी है कि विकसित दिल्ली बनेगी। आज ही अगर आपने देखा होगा कि एक विकसित दिल्ली का रोड मैप जो है उसको तैयार किया जा रहा है। पहली कैबिनेट मीटिंग में जैसे कि वादा किया गया था, यमुना के प्रति एक एक्शन प्लान और एक कमेटी गठित कराई जाएगी जो इंश्योर करेगी कि आने वाले 5 साल के अंदर जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं जो छठ की पूजा यमुना माँ के तट पे नहीं कर पाते, यमुना माँ साफ़ हो, यमुना रिवर फ्रंट बने, जैसे गुजरात के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट बना था, और हमारे पूर्वांचल के भाई बहन यमुना माँ के तट पर छठ की पूजा कर सकें। देश भर के अंदर हमने अच्छी सड़कें बनाई हैं, 11 लाख करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक्सपीरियंस है अच्छी सड़कें बनाने का, और हर राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है, इट इज़ नोन फॉर गुड रोड्स, गुड हाईवेज, गुड रोडवेज, गुड एयरपोर्ट्स। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जानते हैं। तो आने वाले 5 साल में आप देखेंगी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग स्टेट्स की, उसको दिल्ली के अंदर यूटिलाइज़ किया जाएगा और हर जो वादा हमने किया है उस वादे को पूरा करने की तरफ हमारी सरकार 24 घंटे कार्य रहेगी।